तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने क्राफ्टलैंड मैप में स्टीलर पैट के जैसा लीडर बोर्ड ऐड कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जाकर देख लो, क्योंकि उन पार्ट्स में मैंने ऑलरेडी स्टीलर पैट की जैसी बहुत सारी चीजें बनाना सिखा दी है। लीडर बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक यूआई लगेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूआई टेम्पलेट का कोड मिलेगा, उस यूआई टेम्पलेट को डाउनलोड कर लो एंड यहाँ यूआई में अप्लाई टेम्पलेट पे आकर उस टेम्पलेट को अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद यहाँ आपके पास यूआई आ जाएगा। यूआई का काम तो हो गया, अब कंपोनेंट सेक्शन में आओ। यहाँ प्लेयर के लिए कंपोनेंट बनाओ लीडर बोर्ड नेम से एंड इसकी टाइप एनी टाइप रखो। अब हम लीडर बोर्ड के लिए स्क्रिप्ट करेंगे। इसके लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट को ओपन कर लो। यहाँ ऑन प्लेयर ज्वाइन पर अपनी लीडर बोर्ड यूआई क्रिएट करो। यहाँ नीचे एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। एंटिटी में प्लेयर रखो। प्रॉपर्टी में अपना वो कंपोनेंट सेलेक्ट करो जो हमने अभी लीडर बोर्ड के लिए बनाया था और वैल्यू में ये इंटरफेस एंटिटी दे दो। अब यहाँ नीचे फंक्शन सेक्शन में आओ और एक फंक्शन क्रिएट करो। फंक्शन क्रिएट करने के बाद अब यहाँ वेरिएबल सेक्शन में आओ और यहाँ भी एक वेरिएबल क्रिएट करो। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो। इसकी टाइप आपको एनी टाइप रखनी है। हमने जो अभी फंक्शन बनाया है उसके अंदर एक क्लियर ब्लॉक ऐड करो। इस क्लियर ब्लॉक की टारगेट में अपने वेरिएबल को रखो जो हमने अभी क्रिएट किया था। अब इस क्लियर ब्लॉक के नीचे एक टेम्परेरी वेरिएबल ऐड करो। इस टेम्परेरी वेरिएबल का नेम स्कोर लिस्ट रख लो एंड इसकी टाइप लिस्ट सेलेक्ट करो। अब इस वेरिएबल की वैल्यू में एक एम्प्टी लिस्ट ब्लॉक ऐड कर दो। अब इस वेरिएबल के नीचे एक लूप एवरी एलिमेंट ब्लॉक ऐड करो। इसके एलिमेंट का नेम एलिमेंट 1 कर लो। इसके डेटा कंटेनर में गेट ऑल प्लेयर रखो। अब इस एलिमेंट ब्लॉक के अंदर एक अपेंड ब्लॉक ऐड करो। अपेंड के टारगेट में स्कोर लिस्ट वाले वेरिएबल को रखो। अब जो ये एलिमेंट ब्लॉक की एलिमेंट वैल्यू है ये एक तरह से प्लेयर है, तो अब आपको अपेंड ब्लॉक की वैल्यू में इस एलिमेंट की हेल्प से प्लेयर का वो कंपोनेंट वैल्यू देना है गेट प्रॉपर्टी की हेल्प से, जिसकी हेल्प से आपको लीडर बोर्ड पर रैंक शो करना है। जैसे कि मैं अपने मैप में कैश की हेल्प से लीडर बोर्ड पर रैंक दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सिंपली इस एलिमेंट को गेट प्रॉपर्टी में डाल के प्लेयर का वो कैश कंपोनेंट दे दूंगा। अब नीचे एक और टेम्परेरी वेरिएबल ऐड करो। इसका नेम टेम्प प्लेयर लिस्ट रख लो। इसकी टाइप भी लिस्ट रखो। इसकी वैल्यू में मैंने एम्प्टी लिस्ट ब्लॉक ऐड किया है, बट आपको एम्प्टी लिस्ट ब्लॉक नहीं ऐड करना है। मैंने वीडियो में वो गलती से ऐड कर दिया था। मैं वीडियो में आगे आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या रखना है। अब इस वेरिएबल के नीचे एक और लूप एवरी एलिमेंट ब्लॉक ऐड करो। इसके डेटा कंटेनर में हमारे स्कोर लिस्ट वाले वेरिएबल को रखो। अब इस एलिमेंट वाले ब्लॉक के अंदर एक मैक्स ब्लॉक ऐड करो। मैक्स के टारगेट में स्कोर लिस्ट वाले वेरिएबल को रखो। अब मैक्स ब्लॉक के नीचे एक और लूप एवरी एलिमेंट ब्लॉक ऐड करो। इस एलिमेंट ब्लॉक के डेटा कंटेनर में टेम्प प्लेयर लिस्ट आएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने टेम्प प्लेयर लिस्ट वाला वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू में क्या रखना है। इस वेरिएबल की वैल्यू में हमको एक क्लोन ब्लॉक ऐड करना है जो कि हमें डेटा सेक्शन में देखने को मिलता है। इस क्लोन ब्लॉक को ऐड करने के बाद इसके प्लस आइकन पे क्लिक करके गेट ऑल प्लेयर वाला ब्लॉक ऐड कर लो। अब इस लूप एवरी एलिमेंट के अंदर एक इफ ब्लॉक ऐड करो। इसके प्लस आइकन पे क्लिक करके एक इक्वल ब्लॉक ऐड कर लो।
इक्वल ब्लॉक की फर्स्ट वैल्यू में आपको मैक्स ब्लॉक का रिजल्ट वैल्यू रखना है एंड सेकंड वैल्यू में आपको वो देना है जो आपने ऊपर कंपोनेंट सेलेक्ट किया था गेट प्रॉपर्टी से, वही सेम कंपोनेंट यहाँ पर आपको देना है। गेट प्रॉपर्टी की एंटिटी में आपको ये थर्ड लूप एवरी एलिमेंट वाले की एलिमेंट वैल्यू रखनी है। अब इफ ब्लॉक के अंदर एक अपेंड ब्लॉक ऐड करो। टारगेट में वो वेरिएबल रखो जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था और वैल्यू में ये एलिमेंट 3 की वैल्यू दे दो। अब अपेंड ब्लॉक के नीचे एक रिमूव ब्लॉक ऐड करो। टारगेट में टेम्प प्लेयर लिस्ट वाला वेरिएबल रखो और वैल्यू में सेम एलिमेंट। अब एक और रिमूव ब्लॉक ऐड करो। ये रिमूव ब्लॉक यहाँ पर आएगा। इसके टारगेट में स्कोर लिस्ट वाला वेरिएबल रखो और इसकी वैल्यू में मैक्स ब्लॉक की रिजल्ट वैल्यू रखो। अब हमारी लीडर बोर्ड की स्क्रिप्ट डन हो चुकी है, बट प्लेयर के नेम और उसके कैश वैल्यूज दिखाने के लिए हमको एक अलग स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ एक सिंपली ऑन प्लेयर जॉइन ब्लॉक ऐड कर लो। यहाँ एक कंडीशनल लूप क्रिएट करो। लूप के अंदर एक वेट ब्लॉक ऐड करो। इसके अंदर 1000 मिलीसेकंड लिख दो ताकि लीडर बोर्ड हर एक सेकंड में रिफ्रेश होता रहे। और यहाँ नीचे अपना फंक्शन ब्लॉक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। सेट प्रॉपर्टी की एंटिटी में गेट वाइडजेट फ्रॉम कस्टम यूआई वाला ब्लॉक ऐड करो। गेट वाइडजेट वाले ब्लॉक के टारगेट में हमको गेट प्रॉपर्टी से प्लेयर का वो कंपोनेंट देना है जो हमने स्टार्टिंग में लीडर बोर्ड के लिए बनाया था। यहाँ लीडर बोर्ड वाला यूआई सेलेक्ट करो एंड यहाँ नेम 1 सेलेक्ट करो। यहाँ कंटेंट सेलेक्ट करो। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हमारे फर्स्ट रैंक वाले प्लेयर का नाम दिखाने के लिए एक ऑब्टेन ब्लॉक लो। ऑब्टेन ब्लॉक की लिस्ट में वो वेरिएबल रखो जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था। इसके इंडेक्स में 0 ही लिखे रहने दो क्योंकि 0 ऑब्टेन से हमको वो प्लेयर मिलेगा जिसको रैंक 1 मिला है। इसलिए अगर आप इस ऑब्टेन ब्लॉक में 1 लिखोगे तो आपको सेकंड प्लेयर का वैल्यू मिलेगा जिसको सेकंड रैंक मिला है। अब इस ऑब्टेन ब्लॉक को एक गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक में ऐड कर लो। यहाँ गेम एंटिटी की जगह प्लेयर सेलेक्ट करो। अब प्रॉपर्टी में निक नेम सेलेक्ट करके इस गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को वैल्यू में ऐड कर दो। अब सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को डुप्लीकेट करो। यहाँ कैश 1 सेलेक्ट करो। अब यहाँ निक नेम की जगह अपने वो कंपोनेंट को सिलेक्ट करो जिसकी हेल्प से आप लीडर बोर्ड पर रैंक दिखाना चाहते हो। अभी ये रेड हो गया है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इंट वैल्यू है, तो इसीलिए अब इसको वैल्यू में रखने के लिए सर्च करो टू स्ट्रिंग। अभी इस स्क्रिप्ट से जिस भी प्लेयर को रैंक 1 मिलेगा उसका कैश और उसका निक नेम लीडर बोर्ड पर लिख कर आ जाएगा क्योंकि हमने ऑब्टेन के अंदर 0 लिखा हुआ है। क्योंकि लीडर बोर्ड पर 5 लोगों को रैंक मिल रहा है तो मुझे सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को डुप्लीकेट करना होगा और ऑब्टेन की वैल्यू को एक प्लस करते जाना होगा। ऑब्टेन की वैल्यू प्लस करने से पहले यहाँ नेम 2 और कैश 2 सिलेक्ट कर लो। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपको इसको भी आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि ये नेम 2 और कैश 2 है, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊंगा तो वहाँ मुझे नेम 3 एंड कैश 3 सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर 5 रैंक के लिए कर लिया है। तो अब एक ऑन गेम स्टार्ट ब्लॉक ऐड करो। अब जो हमने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बनाया था उसका एक मॉडिफाई ब्लॉक ऐड करो। इसकी वैल्यू में एम्प्टी लिस्ट ब्लॉक ऐड कर दो। तो अब हमारी स्क्रिप्ट बनकर रेडी हो चुकी है। चलो मैं इसको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।